Good morning all of you. In previous video we study about some useful compound in everyday life. अपन ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी की है जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. उनमें मैंने कहा था अपन 6 कंपाउंड पढ़ेंगे. उनमें से मैंने आपको 3 कंपाउंड्स पढ़ा दिए. फर्स्ट आपका जो NaCl सोडियम क्लोराइड था अपन ने उसकी बात कंप्लीट कर ली. सेकंड जो आपका कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी अपन ने पढ़ लिया है. थर्ड जो आपका ब्लीचिंग पाउडर था CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसकी स्टडी भी अपन ने कर ली. नेक्स्ट अपन फोर्थ कंपाउंड पढ़ते हैं आज, वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2. Na2CO3.10H2. इसे वॉशिंग सोडा को आप क्लॉथ क्लीनिंग सोडा भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉथ क्लीनिंग सोडा. ठीक बात है. नेक्स्ट मैं बात करूं इसका जो केमिकल, ये तो इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा और क्लॉथ क्लीनिंग सोडा. अब बात करते हैं केमिकल नेम. केमिकल नेम मैंने कहा था जो केमिकल फॉर्मूले से जो नेम लिखा जाता है वो कौन सा नेम लिखा जाता है? केमिकल नेम. तो केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल फॉर्मूले को देखें और इसका केमिकल नेम लिखना है. तो केमिकल फॉर्मूला Na2CO3. तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट. देखें Na इसका मतलब सोडियम, Na क्या कहा जाता है? सोडियम. और CO3-2 क्या कहा जाएगा? कार्बोनेट. तो इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट. क्लियर है बात? अब सुने, जो इसमें आपको ये 10 मॉलिक्यूल वाटर के दिख रहे हैं, जो 10 मॉलिक्यूल्स वाटर है, ये वाटर कौन सा है? क्रिस्टलाइन वाटर. कौन सा वाटर है? क्रिस्टलाइन वाटर. देखें ध्यान से, क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है? साल्ट जो भी होगा ये भी एक टाइप का साल्ट है. ठीक बात है. साल्ट जो भी होता है वो साल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. उस क्रिस्टल में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उस क्रिस्टल में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन वाटर. क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन वाटर. इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डेफिनेशन सिंपल सी है. एक मॉलिक्यूल साल्ट, कोई सा साल्ट ही हो, एक मॉलिक्यूल साल्ट के साथ जितने मॉलिक्यूल वाटर के अटैच होंगे, यहां ध्यान से देखें, 10 मॉलिक्यूल वाटर के Na2CO3 मैंने कितना लिया है? 1 मॉलिक्यूल लिया है. जो इसके आगे, किसी भी चीज के आगे जो नंबर लिखा होता है इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि उतने हैं. तो यहां देखें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1. इट मीन्स जो Na2CO3 है ये एक साल्ट है, उसका कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल. 1 मॉलिक्यूल साल्ट के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलाइन वाटर. तो क्वेश्चन सिंपल सा, मैं आपसे पूछूं कि वॉशिंग सोडा में कितने मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है? तो कितना क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है? 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है. ठीक बात है. नेक्स्ट, अब इसके देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है. वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन. वॉशिंग सोडा जो है वो साल्वे प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है. प्रोसेस का नाम क्या है? साल्वे प्रोसेस. वॉशिंग सोडा किस प्रोसेस द्वारा बनाया जाएगा? सॉल्वे प्रोसेस. और ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम है अर्नेस्ट सोल्वे. क्या नाम है साइंटिस्ट का? अर्नेस्ट सोल्वे.
अर्नेस्ट सोल्वे द्वारा सोल्वे प्रोसेस दिया गया है और इसी प्रोसेस द्वारा आपका क्या बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा। अब देखिए जो सोल्वे प्रोसेस है वो क्या है। सोल्वे प्रोसेस में कुछ रॉ मटेरियल अपन यूज करते हैं। रॉ मटेरियल कौन कौन सा है वो ध्यान से याद रखना है आपको। इसमें जो रॉ मटेरियल होगा वो होगा NaCl, NH3, H2O और एक CaCO3। कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, इसके अलावा वाटर H2 और CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछा जाए कि सोल्वे प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है तो कौन कौन सा होगा, NaCl, NH3, H2O, CaCO3। सबके नाम सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O वाटर एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए भाई, मैंने जब आपको NaCl पढ़ाया था, फर्स्ट यूजफुल कंपाउंड अपन ने NaCl पढ़ा था, उसके यूजेज में 4th यूजेज बताया था मैंने कि कास्टिक सोडा जो आपका NaOH होता है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। मैंने उस यूज में पढ़ाया था कि इन सब के मैन्युफैक्चरिंग यानी इन सब के फॉर्मेशन में NaCl रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाएगा। ठीक बात है, यानी NaCl का एक यूज भी हो गया कि NaCl को वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कास्टिक सोडा बनाने में इसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। क्लियर है बात। अब एक चीज यहां पर जो आपका NaCl प्लस H2, इसको दोनों को कंबाइंड रूप से ब्राइन वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर। NaCl और H2 को कंबाइंडली क्या कहा जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन वाटर। क्लियर है बात। अब देखें नेक्स्ट, ये तो रॉ मटेरियल हो गया। अब इससे Na2CO3.10H2 बना कैसे है वो कंप्लीटली अपन प्रोसेस पढ़ते हैं कैसे कैसे बना है। तो ध्यान से देखें क्या क्या रिएक्शन हुई, उसके बाद में Na2CO3.10H2 बना है। फर्स्ट अमोनिया की रिएक्शन करवाएं किससे, H2। पहले एक कंटेनर लिया अपन ने, एक कंटेनर में NaCl, NH3 वाटर और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, हीट। डेल का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है हीटिंग। अपन कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट। तो ये टूट जाएगा किसमें, CaO और CO2। किसमें टूट जाएगा, CaO और CO2। ये जो CO2 मिली है अपने को कैल्शियम कार्बोनेट से, ये यूज होती है किसमें, साल्वे प्रोसेस में। ये डायरेक्ट यूज नहीं होता कैल्शियम कार्बोनेट। कौन यूज होता है, ये जो CO2 मिली है अपने को, ये यूज होती है किसमें, साल्वे प्रोसेस में। क्लियर है। तो जब फर्स्ट एक कंटेनर में वाटर भी ले लिया, NH3 अमोनिया भी ले लिया, NaCl भी लिया और CO2। तो देखिए रिएक्शन किस टाइप से होती है। फर्स्ट अमोनिया वाटर से रिएक्शन करेगा। जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NH4OH। क्या बनाएगा, NH4OH। क्लियर है। बना कैसे है, ध्यान से देख लें। NH3 यहाँ था, 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वही देखें, टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी, 5। तो टोटल यहाँ भी 5 है, 4 and 1। एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। ठीक बात है। सेकंड जो इसमें रिएक्शन होगी वो क्या होगी, CO2 रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से। CO2 रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से। वाटर से रिएक्शन करके ये बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा, H2CO3। क्लियर है बात। नेक्स्ट NaCl जब आपका वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। यानी जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक बात है। और ये क्या बनाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर।
हाँ भाई, अब देखिए जो NH4OH है, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस जो सब्सटेंस वाटर में OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? बेस। ठीक बात है। इसका मतलब जब आप इसे वाटर में NH4OH को डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन आपको देगा। इट मीन्स ये क्या है? आपका बेस। क्या है? बेस है। ठीक बात है। नेक्स्ट मैं बात करूं H2CO3, आपको पढ़ा रखा है मैंने एग्जांपल्स में। ये क्या है? एसिड। ये क्या होता है आपका? एसिड। और NaCl को आप सब जानते हैं, ये क्या है? साल्ट है। अरे एग्जाम्पल में पढ़ रखा है, NaCl क्या है आपका? साल्ट। बनता कैसे है NaCl? NaOH प्लस HCl क्या होते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? NaCl। मैंने पहले बताया था एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे? साल्ट। तो इस टाइप से आपका क्या बनता है? NaCl। ठीक बात है। तीनों चीज समझ में आ गई। NH4OH किसका एग्जाम्पल होता है? बेस है। H2CO3 क्या है? एसिड। देखना पीछे एग्जाम्पल में लिखा है, एसिड के एग्जाम्पल में H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये वाला बेस कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaCl आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है आपका? साल्ट। अब एक कंटेनर में तीन चीजें अपने पास मिल गई, बेस, एसिड और साल्ट। तो आप सब जानते हैं अब जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी, हाँ कि ना? तो एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी इट मींस NH4OH प्लस H2CO3, ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा क्या? NH4HCO3। क्या बन जाएगा? NH4HCO3। कैसे बनते हैं इस चीज को भी आप देखें। जो आपका NH4OH है ये किस में ब्रेक होगा? NH4 प्लस, और ये वाटर में क्या दे देगा? OH माइनस आयन। ठीक बात है। इसको जब ब्रेक करेंगे NH4OH को तो ये ब्रेक किस में हो जाएगा? OH माइनस और NH4 प्लस में। ठीक बात है। जब आप इसे ब्रेक करेंगे H2CO3, ये वीक एसिड है। ये कैसा एसिड है? मैंने उस कैटेगरी में बता रखा था कैसा एसिड है? वीक एसिड। वीक एसिड है तो ये ब्रेक होगा H प्लस और HCO3 माइनस। किसमें ब्रेक हो जाएगा? H प्लस और HCO3 माइनस। ध्यान से देखें, दो हाइड्रोजन है यहाँ, 2 हाइड्रोजन है। अपन ने एक हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकाल ली और बाकी एक H और एक CO3 है वो साइड में। ठीक बात है। ये इस टाइप से ब्रेक हो गया। अब आप सब जानते हैं होगा क्या? जो माइनस है वो किसके पास आके बैठ जाएगा? प्लस के पास, और जो प्लस है वो माइनस के पास। इट मीन्स क्या बन जाएगा? NH4HCO3। यही बना है NH4HCO3। अब देखें नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो अब ये साथ में ये क्या बन जाएगा? H2, H प्लस और OH माइनस आपस में क्या बनाएंगे? H2। ये जो साल्ट बना है, ये जो साल्ट बना है साल्ट ही है। अरे एसिड और बेस की रिएक्शन से बन रहा है, इट मीन साल्ट ही है। इस साल्ट का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखें ये साल्ट बना कैसे? H2CO3 तो आपका क्या होता है? वीक एसिड, और आपका NH4 ये OH क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट 3 टाइप के पढ़ाए मैंने। कौन कौन से? न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। देखें न्यूट्रल साल्ट तो कब बनता है? जब बेस भी कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, और एसिड भी कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, तब तो न्यूट्रल। मैंने कहा था इसके बाद में अगर मान लो बेस क्या हो? स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या हो? वीक, तो जो बनने वाला साल्ट है वो कैसा साल्ट बनता है? बेसिक साल्ट। कैसा बनेगा? यानी जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वही टाइप का साल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग कौन था? बेस, तो साल्ट भी कैसा बनेगा? बेसिक साल्ट। क्या क्लियर है सबको बात? यहां तक क्लियर? अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने को तो कौन चाहिए? Na2CO3.10H2 चाहिए। अब देखिए क्या होगा। अपने पास NH4HCO3 बना है। मैं इस NH4HCO3 इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? NaCl।
कंटेनर में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन भी था। अब ये रिएक्शन करेगा किससे? NaCl से। NaCl से जब रिएक्शन करेगा तो ये तो किस में टूटेगा? वही टूटेगा। NH4 बना किससे था? NH4 प्लस से और SCO3 माइनस से, इसमें टूट जाएगा। अब देखें NaCl सबको पता है किसमें टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर? हाँ कि ना? अपने पास ये सारी चीजें हैं तो अपने पास NH4 यहां से ये क्या बन जाएगा? NaHCO3। सॉरी, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। इस साल्ट का नाम क्या है? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहां पर, यहां क्या बनेगा? NaHCO3। यहां क्या बन जाएगा? NaHCO3। देखें NaCl ब्रेक हुआ Na प्लस और Cl माइनस में, NH4SCO3 ब्रेक हुआ NH4 प्लस SCO3 माइनस में। Na प्लस तो किसके पास आएगा? माइनस के पास, और माइनस किसके पास? प्लस के पास। और यहाँ साथ में क्या बन जाएगा? NH4Cl। क्या बन जाएगा? NH4Cl। ठीक बात है। अब ये जो साल्ट है, ये जो बना है, ये क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो अपना अगला यूजफुल कंपाउंड होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, इसे ही आप क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा। ठीक बात है। तो ध्यान से सुने, अपने पास ये बन गया। अब नेक्स्ट अपने को चाहिए कौन? ये चाहिए। तो आप सब क्या करें? इसको हीट करें। इसको जब हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। यहां लिखता हूं मैं, जब आप NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे, जब Na2HCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? Na2CO3 प्लस साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? H2। क्या रिलीज होगा? देखिए कैसे रिलीज होगा। Na अपने पास कितना है? 2 मॉलिक्यूल 2 है, H भी कितना? 2, कार्बन भी कितना? 2, और आपके पास ये भी क्या है? ऑक्सीजन 3। सही बात है, 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। अब यहाँ सिंपल सी बात है, एक तो क्या बन गया? यहाँ से Na प्लस कितना? 2, और ये SCO3 माइनस, H कितने होंगे? पॉजिटिव 2 होंगे, और CO3 माइनस 2 कितना होगा? 2। अब 2 ही क्या है अपने पास? कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन कितना यूज है? 1। इसका मतलब एक कार्बन और बच रहा है। ऑक्सीजन कितने यूज आ गए? ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है, 6 है, यहाँ पर 3 और 1 4 ही है, अभी तो 2 बच रहे हैं। क्लियर? यानी आप जब NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। ये तो आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, पर अपने को वॉशिंग सोडा चाहिए तो 10 मॉलिक्यूल वाटर भी ऐड करना है। तो आप जब इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2, और ये आपका क्या है? वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। और इस प्रोसेस को कहते हैं साल्वे प्रोसेस। वापस एक बार देख लें, साल्वे प्रोसेस अर्नेस्ट साल्वे द्वारा दी गई है। इसमें जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन है? NaCl, NH3, CO2, वाटर। ठीक बात है। पहले NH3 रिएक्शन करेगा किससे? वाटर से, NH4OH बनाएगा। उसके बाद में CO2 रिएक्शन करेगा किससे? वाटर से, क्या बनाएगा? H2CO3। NaCl वाटर में सोल्यूबल होगा, क्या बनाएगा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब आप देखें NH4OH को कहेंगे बेस, और जो आपका H2CO3 जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड, और जो आपका NaCl बन रहा है ये क्या है? साल्ट। तो आप सब जानते हैं कंटेनर में रिएक्शन कौन सी होगी? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होगी तो आपका ये वाला साल्ट बनेगा। ये साल्ट बन रहा है बेसिक साल्ट। ठीक बात है। अब इसको जब आप रिएक्शन किससे करवाएंगे? NaCl से, तब आपके पास क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट।
और साथ में NH4Cl। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स को 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो आपके पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, और अगर इसमें आप 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड करते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर, तो ये क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2। क्लियर है बात सबको समझ में आ गई? अब देखें भाई, ये तो इसका एक मेथड हो गया, ये तो साल्वे प्रोसेस ए कंप्लीट मेथड है। सेकंड मेथड में अगर डायरेक्ट आपको ये दूं NaHCO3, अगर आपके पास कहीं से सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बना बनाया मिले, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बनाया बनाया, तो आपको क्या करना है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स उठाने, 2 मॉलिक्यूल उठा के उसको हीट करना है। हीट करने पर क्या मिल जाएगा आपको, Na2CO3। उसमें क्या करना है, 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर ऐड करना है, क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। 2 मेथड हो गए, एक तो कंप्लीट साल्वे प्रोसेस, दूसरा मेथड सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो भी आप उससे भी क्या बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा। सेकंड अदर मेथड कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना है, हीट करने के बाद ये बनेगा, इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड करना। क्लियर बात? ये इसके प्रोसेस की बनने की प्रिपरेशन का मेथड हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अरे वॉशिंग सोडा है, नाम से पता चल रहा है जो धोने वाला सोडा होता है वॉशिंग, आप सब जानते हैं वॉशिंग सोडा वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक बात है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज साल्ट ऑफ, इट इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। हाँ भाई, अभी मैंने पढ़ा है ये जो बना है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। जब अपन ने इसको अभी प्रोसेस देखी थी तो ये बन रहा था किससे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। इसका मतलब ये जो साल्ट है वो कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है, ठीक बात है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जब आप वॉशिंग सोडा को क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, देन क्रिस्टलाइन वाटर रिमूव, देन रिमूविंग ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडा एस। इट मीन्स जब आप वॉशिंग सोडा को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इससे जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, तो क्या बचेगा, Na2CO3 और आपका क्रिस्टलाइन वाटर क्या हो गया, रिमूव। जो ये Na2CO3 बना है इसे अपन क्या कहेंगे, सोडा एश। क्या नाम दिया जाएगा, सोडा एश। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सोडा एश, सोडा एश क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा को जब हीट किया जाएगा तो उससे क्रिस्टलाइन वाटर, जो 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के जब बाद बचेगा जो सब्सटेंस वो क्या कहलाएगा, सोडा एस। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके यूजेस। इसके जो यूजेस हैं उनकी बात करते हैं। यूजेस, फर्स्ट यूज जो इसका है वो है इट इज यूज्ड इन वॉशिंग एंड
क्लीनिंग, वो तो नाम से पता चल रहा है आपको, वॉशिंग सोडा है, इसका मतलब ये, और इसे अपन ने क्लॉथ क्लीनिंग सोडा भी कहा है। इट मीन्स इसका यूज जो क्लोथ्स वगैरह है उनको वॉशिंग, उनको धोने में काम में लिया जाएगा, ठीक बात है। सेकंड जो इसका यूज है, सेकंड इसका यूज है, आपका जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में, कास्टिक सोडा, सोडा एस अभी अपन ने बनाया, हाँ कि ना, ये सारे बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, सोडा एस, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन यूज में आएगा, आपका वॉशिंग सोडा यूज आएगा। इसके साथ एक और लिखें तो आपका जो सोप है, साबुन है, सोप, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी किसको यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा का यूज, इट इज यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, सोडा एस एंड सोप। इंपॉर्टेंट है, सोप को बनाने में किसका यूजेस होता है, वॉशिंग सोडा, ठीक बात है, क्लियर। अगला जो नेक्स्ट यूज है, थर्ड, यूज्ड एज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के रूप में भी इसको यूज किया जाएगा। एंड इसके अलावा इसका यूजेज, यूज्ड एज, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ, एड्स, क्लॉथ इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सब में भी इसका यूज किया जाता है। पैंट के फॉर्म में भी, पैंट में भी इसका यूज, जो आपके घरों में कलर वगैरह किया जाता है पैंट, उसमें भी इसका यूजेज होता है। नेक्स्ट मैं फिफ्थ बात करूं, एक लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज, याद रखना है, यूज्ड एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी, यूज्ड एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसको रिएजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया वॉशिंग सोडा। क्या कंप्लीट हो गया, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाँ भाई, नेक्स्ट ये कंप्लीट है। अब इसके बाद में बात करते हैं बेकिंग सोडा। अगला जो अपना है वो कौन है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, NaHCO3। क्या होता है, बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। ध्यान से सुने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा। इसे क्या कहते हैं, ईटिंग सोडा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा। केमिकल नेम क्या होगा इसका, केमिकल नेम ध्यान से देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है बात। देखिए ध्यान से, जो बना है इसकी फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कैसे होती है, वो देखते हैं फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कैसे होती है। तो एक तो प्रिपरेशन का मेथड है NaCl, मैंने पढ़ा था NaCl के यूजेस में। तो एक तो NaCl, वही प्रोसेस अभी जो अपन ने साल्वे प्रोसेस पढ़ा है उसमें अपने पास लास्ट में एक प्रोडक्ट बना था NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करने के बाद उसमें 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर ऐड करने के बाद वॉशिंग सोडा बना। आप तो प्रोसेस को यहीं रोक दें। यहाँ क्या बन गया था अपना NaHCO3। तो बना किस किस से था, एक तो NaCl था, एक अमोनिया थी, एक CO2 था और एक आपका क्या था, वाटर। इन सब चीजों की रिएक्शन हुई थी। मैंने रिएक्शन आपको बता दी कैसे,
पहले अमोनिया वाटर से रिएक्ट करता था, फिर CO2 ने वाटर से रिएक्ट किया, इसने बेस बनाया, इसने एसिड बनाया, फिर उसके बाद में उनकी रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के बाद NaCl ने उससे रिएक्शन की और आपका लास्ट में क्या बना, NaCO3। तो एक तो इसके यूजेस से क्या बन रहा था, NaHCO3 प्लस NH4Cl। अभी जो साल्वे प्रोसेस देखा उसमें देख लेना आप, यहाँ लास्ट में यही बना था। अब ध्यान से सुने, मैंने आपको ये भी बताया कि ये किस प्रकार का एक साल्ट है, वो किस टाइप का साल्ट है। ये टाइप साल्ट है बेसिक। किस टाइप का है, बेसिक। अभी ये पढ़ने पड़ा था, ठीक बात है नहीं। अब देखें जो नेक्स्ट बात है वो क्या होगी, ये तो एक मेथड हो गया इसका, फर्स्ट मेथड यूजिंग NaCl। सेकंड जो है, सेकंड प्रिपरेशन का मेथड जो इसका होगा, वो सेकंड प्रिपरेशन का मेथड क्या होगा कि आप कोई भी है एक CO2 गैस पास करनी है किस पर, सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन पे। सोडियम कार्बोनेट का मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, मैं उस पर क्या कर रहा हूं, CO2 गैस पास कर रहा हूं, Na2CO3 प्लस H2O, ये सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, इस पर पास कर रहे हैं क्या, CO2 गैस, तो भी आपके NaSCO3 का फॉर्मेशन होता है। जब मैंने इसको हीट किया था, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स जब आपने हीट किए थे तब ये बन रहा था। इट मीन्स उल्टा रिवर्स रिएक्शन करवा देंगे, रिवर्स करवाएंगे कि इन सबको लेंगे तो ये बनेगा, हाँ कि ना। जब इसको तोड़ रहे हैं तो ये बन सकता है, तो इसको जब इनको मिलाएंगे तो ये नहीं बन सकता क्या, क्लियर है बात। It is also prepared by passing CO2 gas on solution of sodium carbonate. Second method ये है, first method using NaCl and formation of sodium bicarbonate. क्लियर है बात। इसके बारे में जो बात सुननी है वो क्या है कि जो आपका NaSCO3 है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को जब आप फूड, जो भी फूड है, फूड सब्सटेंस, उसके साथ अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर, मिक्स करके हीट करते हैं, ऑन मिक्सिंग विथ फूड सब्सटेंस एंड हीटिंग, then CO2 gas gives carbon dioxide gas in form of bubbles। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जब आप बेकिंग सोडे को फूड सब्सटेंस के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो वो बबल्स के फॉर्म में CO2 गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक बात है। जैसे आपका जो केक है, केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर। केक बनाने में, केक के फॉर्मेशन में बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। क्यों ये यूज किया जाता है, ताकि जो केक है वो सॉफ्ट और स्पंजी हो। CO2 गैस उसमें रिलीज होगी बबल्स के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, इट इज हार्डली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए भाई, जो आपका बेकिंग पाउडर है वो वाटर में कम सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल है। इट मीन्स हार्डली सोल्यूबल है, हार्डली बोल सकते हैं और लेस सोल्यूबल भी बोल सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, या बेसिक को क्या कहा जाता है, एल्कलाइन। बेसिक को क्या कहा जाता है, एल्कलाइन। क्लियर है बात। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक
और एल्कलाइन। एल्कलाइन और बेसिक एक ही चीज है, या तो एल्कलाइन बोल दें या बेसिक बोल दें। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखें सिंपल सी बात है, मैंने अभी कहा कि जब आप इसे फूड सब्सटेंस के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो ये CO2 गैस बबल्स के फॉर्म में देगा। इस चीज को आप देख भी सकते हैं, जैसे मैंने बेकिंग पाउडर को क्या किया, हीट किया 2 मॉलिक्यूल्स, तो आपका ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। हाँ कि ना, इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, CO2 और अभी पढ़ा है अपन ने, हाँ कि ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑन हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म टू गिव CO2 गैस। क्लियर है बात, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट। फिफ्थ जो अब इसके यूजेस जो है, यूजेस की बात करें तो यूजेस बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है किसमें, फूड में। तो फर्स्ट यूज लिख सकते हैं अपन, एज बेकिंग पाउडर इन फूड प्रोडक्ट्स, एज बेकिंग पाउडर इन फूड प्रोडक्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, यूजेज, जो सेकंड यूजेज है वो इसका यूज क्या होगा, एज एंटा एसिड टू रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक। देखें मैंने कहा था ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक है, एल्कलाइन है, बेसिक है, इट मीन्स इसको आप स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंटा एसिड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो जो इसका नेक्स्ट यूज है वो नेक्स्ट यूज किसमें है, ये एक एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। माइल्ड का मतलब होता है धीरे काम करने वाली, जो मंद धीरे धीरे गति से काम करे, तो एक ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। फोर्थ वो रिएजेंट के फॉर्म में लेबोरेटरी में। फिफ्थ इसे फायर, जो अग्निशम केंद्र होते हैं, फायर मशीनों में भी इसको यूज किया जाता है। क्लियर है बात। देखिए भाई, बेकिंग जो सोडा है NaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसे ईटिंग सोडे के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मेशन 2 टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट वही जो आपने साल्वे प्रोसेस देखी है, उसमें अपने पास लास्ट में एक NaCO3 बना था, तो वहाँ तक रोकना है तो वही प्रोसेस है, हाँ कि ना। सेकंड, इसे Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके भी बनाया जा सकता है। अब देखें इसकी एक जो सिंपल सी बात थी मैंने बता दी कि अगर आप इसे फूड प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो ये बबल्स के फॉर्म में CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। यही कारण है जो केक वगैरह में इसको यूज़ में किया जाता है। क्यों? क्योंकि केक स्पंजी फूला रहे और सॉफ्ट रहे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। यूजेज 4-5 यूज है। फर्स्ट जो मेन यूजेज है वो तो बेकिंग पाउडर के फॉर्म में फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करेंगे। एंटासिड जो रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। एंड थर्ड एक माइल्ड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में रिएजेंट और जो फायर अग्निशमन केंद्रक होते हैं उनमें इसका यूज होता है मोस्टली। क्लियर है बात। और एक यूज और बच रहा है, सोडा वाटर या सोडा, जो भी ड्रिंकिंग सोडा होता है, ड्रिंकिंग सोडे होते हैं, उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक बात है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कौन सा, एक आपका बच रहा है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें ध्यान से। थैंक यू सो मच।